Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। राजनीति में संकेत का बड़ा मतलब होता है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं, साथ ही आने वाले दिनों में बीजेपी के बड़े नेता भी चिराग पासवान की बड़ी भूमिका का सार्वजनिक तौर पर जिक्र कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में वाकई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है। वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है, और इसलिए आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में चिराग पासवान को लेकर बयान दिया, उससे यही लगता है कि बीजेपी के लिए चिराग बिहार में बड़ा एसेट है। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे, तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना, तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि। भाइयों बहनों, मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे अनन्य साथी रहे रामविलास जी, और इसलिए मैं सामने से यहां आया हूं। मुझे मालूम है यहां का परिणाम आप लोगों ने तय कर लिया है। चिराग के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं, लेकिन आज बोल देता हूं। चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए, तो मैं तो इतना ही जानता था रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। तो क्या लगता है, एनडीए में चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दिया जा सकता है? 2024 लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। समीकरणों को साधने के साथ साथ बीजेपी और एनडीए के लिए बिहार में एक चेहरे की तलाश भी है, और ऐसे में चिराग सबसे मुफीद राजनेता हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।